गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अमन, ख्याति, माधव, सूरज, बड़े दिन के बाद आया। तानिया, गुड इवनिंग बेटा। सूरज बेटा अनम्यूट कर। यस सर। कितने दिन के बाद आए? सर 2 क्लासेस के बाद। ठीक कर रहे हैं वैसे आप ये? हाँ नो सर। चलो। अंजलि गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को एक चीज बोलनी थी। बोल बच्चा। हमारे सीएमए के सिलेबस में ना 2 चैप्टर्स ऐसे मनी और बैंक। सर मैंने रीड तो करे थे बट मनी में ना सर उन्होंने बहुत अजीब सी चीजें दे रखी है सर। सर वो जो फिशर्स का दे रखा संडे है। तक वेट कर। संडे तक वेट कर लेगा बेटा? हाँ सर कोई नहीं। ठीक है ना? हाँ एक सर। प्रॉमिस मैंने शायद कल पूरा कर दिया। यस सर। जल्दी स्टॉप। मम्मी जी, तो आज की सभा शुरू करते हैं। अमन, अंजलि, ख्याति, माधव, गंभीर साहब, सूरज, तानिया, आप लोगों ने देखा होगा मैंने डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर और इंट्रोडक्शन 4 चैप्टर के क्वेश्चन बैंक अपडेट वाले विद सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल दिए हैं। प्लीज कंफर्म ऑल ऑफ यू। यस सर। है ना बेटा? ठीक कह रहा हूं ना? डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर, इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन। हिमांशु जी अनम्यूट करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। लास्ट क्लास में एब्सेंट? नहीं सर, लास्ट क्लास में था। हाँ अच्छा जी। हिमांशु जी आपने वो देख लिया क्वेश्चन बैंक? यस सर, देखिए सर। ठीक है। सॉल्व भी मतलब इंट्रोडक्टरी बात। अभी टारगेट दूंगा कि कब कब क्या सॉल्व करने हैं। ओपन एंड नहीं होगा। ओपन एंड आपसे नहीं होगा। जी आइए जी। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 3rd चैप्टर किया था। आज उम्मीद है कंप्लीट कर लेंगे। ख्याति बेटा, हम लोगों ने करा था इंडियन ऑयल तक। यस सर, नो सर? जल्दी प्लीज कंफर्म, देन क्लास स्टार्ट फॉर टुडे। राइट, हम लोगों ने इंडियन ऑयल तक कर लिया था, है ना मन? जी सर। नोटिंग आपके पास है, मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। मैं स्टोरी सुनाता हूं जी। माधव जी, इन्फोसिस। माधव जी लुक एट मी। इन्फोसिस, इन्फोसिस पता होगा एक आईटी फर्म है बच्चे। इन्फोसिस एक आईटी फर्म है। प्लीज मेरी कहानी शुरू। ख्याति, एक पर्सनल बात को यहां घुमाऊंगा। सुन 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 ख्याति पुत्र, एक पर्सनल बात को यहां घुमाऊंगा। बेटा, सचिन सर के 10, 12, 15 या 20 रोल मॉडल्स हैं। तो इसके जो मेंटोर है वो सचिन सर के रोल मॉडल्स में से एक है। बताऊंगा बेटा, ये एग्जैक्टली ऐसा छोटा मोटा। अंजलि बेटा, इसके जो मेंटोर हैं, 2 7 दोस्तों ने मिलकर कंपनी शुरू करी थी। 2 उसमें से मेरे रोल मॉडल है। मैं मिलना चाहता हूं उनसे। उनकी लाइफ
कि मेरी लाइफ से पहले अगर तुमको मौका मिले मुझे मिलवा देना। बताता हूं क्यों। अमन जी, मैं दोनों की सिंप्लिसिटी से इंप्रेस्ड हूं। एन आर नारायण मूर्ति, नंदन निलेकेनी, ख्याति पुत्र 7 दोस्तों ने बनाई थी इंफोसिस, उसमें से नंदन निलेकेनी और एन आर नारायण मूर्ति, इन दोनों को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। मैं इनकी सिंप्लिसिटी से इंप्रेस्ड हूं। बताना चाहूंगा, सुनो। नंदन नीले हाँ ना का जवाब देते रहना। सूरज, नंदन निलेकेनी को आप इनडायरेक्ट वे में जानते हैं। सुन अंजलि बेटा, नंदन निलेकेनी को इनडायरेक्ट वे में जानते हैं क्योंकि आधार कार्ड पूरा प्रोजेक्ट उसी ने बनाया, वही संभालता है। ठीक है ख्याति बेटा, आधार कार्ड क्या होता है, कैसे चलना है, पूरे आधार कार्ड का जो पापा है, मेंटोर है, वो नंदन निलेकेनी है जी। ओके सर, आइए सर, कहानी को आगे बढ़ाओ। 81 में बनी, बेंगलुरु में हेड ऑफिस है। सूरत, बेंगलुरु में तो होगा होगा, आईटी फर्म है, बेंगलुरु नहीं तो कहां होगा। पता है, अगर बैंक वाली होती, इंश्योरेंस वाली होती तो मुंबई, है ना माधव। अगर बैंक वाली होती, इंश्योरेंस वाली होती, हेड ऑफिस होता मुंबई में, आईटी वाला है बेंगलुरु में होगा। जी सर। इसका चेयरमैन अभी नंदन निलेकेनी है। अभी इसका चेयरमैन नंदन निलेकेनी है। एमडी सीईओ सलील पारेख, सीएफओ निरंजन रॉय। ओके, ये 7 फ्रेंड ने मिलकर कंपनी शुरू करी थी। 7 इंजीनियर थे। उन्होंने पटनी कंप्यूटर को छोड़ा, अपनी फर्म बनाई। कोशिश करना आज मैं करवा दूं। फिर वही तानिया, आप लोग यस सर नो सर पे जवाब देना, मैं अपने स्टोरी सुनाने में जवाब दूंगा। ओके। 7 दोस्तों ने 81 में बाय बाय कर दी, पत्नी पटनी पटनी कंप्यूटर्स को अपनी बनाई इंफोसिस। मैं 7 के नाम पढ़ूंगा। गंभीर, 7 दोस्त इकट्ठे काम करते थे, पटनी कंप्यूटर्स को बाय बाय कर दिया, इंफोसिस बनाया। एन आर नारायण मूर्ति, नंदन निलेकेनी, एन एस राघवन, एस गोपाल कृष्णन, एस डी शिबुलाल, के दिनेश, अशोक अरोड़ा, एक पंजाबी साहब भी आ गए। रिजाइन करा, इंफोसिस बनाई। उस समय पुणे में ऑफिस खोला था, 10,000 की कैपिटल। उस समय में 10,000 की अपने आपस से पैसे इकट्ठा करा, पुणे में उस समय हेड ऑफिस खोला था। पहला क्लाइंट इनका था डेटा बेसिक्स कॉर्पोरेशन, न्यूयॉर्क। अंजलि, इनका जो पहला क्लाइंट था, सीधा मतलब इतना इनकी रेपो थी कि न्यूयॉर्क का क्लाइंट इनको मिल गया। 81, तब लोग कितना कंपटीशन कम था। क्यों जी तानिया, आज तो हम लोग कुछ भी शो ऑफ करके अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तानिया, उस समय कितना कम कंपटीशन था, उस समय इन्होंने न्यूयॉर्क का क्लाइंट जीता, डेटा बेसिक्स कॉर्पोरेशन। 83 में तानिया का रिप्लाई नहीं आ रहा। 81 पुणे, 2 साल में पुणे से बेंगलुरु ऑफिस ले गए। ठीक है, ये लोग अपनी सर्विस किसको देते हैं, तो इनके क्लाइंट बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, अदर डोमेन, रिटेल, आपको मेरे को भी देते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट भी हैं। सॉफ्टवेयर बना के देते हैं बैंक वालों को, फाइनेंस वालों को, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, अदर। राजपूत साहब, आपके लिए मेरे लिए सर्विस देना, रिटेल, बड़े बड़े क्लाइंट, कॉर्पोरेट। ओके, इनके की प्रोडक्ट है माना। माना बताना चाहूंगा साहिल, MANA, ये एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। पता नहीं आपको पता नहीं पता। ओके ख्याति बेटा, MANA एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। इंफोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, एज फिनैकल, ये बैंक का होता है। बैंक वाले सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको फिनैकल बोलते हैं, इसी का है। पनाया क्लाउड, साकवा। ओके, चलिए जल्दी तैयार, मेरी कहानी पूरी हो जाएगी, आपका जवाब शुरू हो जाएगा जी।
कितने फ्रेंड्स ने कंपनी शुरू करी? गंभीर 10, 20, 50, 500, जल्दी 7। 81 में पहले हेड ऑफिस कहां पे था? अंजलि जल्दी, पहले हेड ऑफिस कहां पे था? पुणे। 81 से 83 कहां ले आए? बेंगलुरु। कौन सी कंपनी को छोड़ा था? कौन सी कंपनी को छोड़ा था? पटनी कंप्यूटर्स को छोड़ा 7 दोस्तों ने। ओके, पहला क्लाइंट न्यूयॉर्क का मिला, डेटा बेसिस कॉर्पोरेशन, राइट। 10,000 कैपिटल से शुरू करे था। आइए जी, नेक्स्ट आईटीसी। नेक्स्ट आईटीसी, अंजलि पहले बोलते थे इंपीरियल टोबैको कंपनी, इंपीरियल टोबैको कंपनी, फिर हुआ इंडियन टोबैको कंपनी, अब आईटीसी बोलते हैं, पूरा नहीं बोलते। टोबैको आता है, इनकी इंसल्ट होती है। इंपीरियल टोबैको कंपनी, फिर इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी, पूरा नाम नहीं बोलते। बताना चाहूंगा, सुनिए क्या थी, फिर वो भगवान करे सच हो जाए तेरे बारे में, मेरे बारे में सच बात। बेटा आईटीसी आज जिस भी हाइट पे है, स्वर्गीय, सुन ले, वो बुक से अपडेट हो चुका है। अमन, आईटीसी जिस भी हाइट पे है बिकॉज ऑफ लेट वाई सी देवेश्वर। उनके नाम पे रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ एनी ग्रुप। ओके, लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन इन द वर्ल्ड रहा वाई सी देवेश्वर, वाई सी देवेश्वर, योगेश चंद देवेश्वर। ख्याति इतना बढ़िया बंदा था, इतना बढ़िया बंदा था, रिजाइन करा, रिजाइन करा, और कुछ दिनों के बाद एक्सपायर करके कहते हैं जी मैं अब अपनी फैमिली को टाइम दूंगा। सुनना, अब बताऊंगा, रिजाइन कर गया, अपनी फैमिली को टाइम दूंगा। 3-4 महीने के बाद चले गए, मोदी अंकल क्रिमेशन में गए थे, पूरी बढ़िया बढ़िया लोग उसकी क्रिमेशन में गए थे, क्योंकि ख्याति लेवल का बंदा था जी। सूरज जैसा नहीं था, मेरे जैसा नहीं था, ठीक है सूरज, तेरे मेरे जैसा नहीं था बेटा। वाई सी देवेश्वर, योगेश चंद देवेश्वर, दुनिया में नहीं अब तो। 1910 में कंपनी बनी, हिमांशु, 1910 में कंपनी बनी। इनका हेड ऑफिस कोलकाता में है। संजीव पुरी चेयरमैन, एमडी, सीईओ तीनों है। सचिन सर, एक मिनट, सचिन सर, ऐसा तो सरकारी कंपनी में मिलता है, जो हमारी बात हुई थी ना तानिया, चेयरमैन भी वही है, एमडी भी वही है, सीईओ भी वही है, संजीव पुरी, सरकारी कंपनी बोलता है, सरकारी कंपनी बना रखी है उसने। नहीं तानिया, वाई सी देवेश्वर अपने स्टूडेंट को बिठा के गए अपनी गद्दी पे, ठीक है, ये डिजर्व करता है, ये डिजर्व करता है। मैं थोड़ा और बता दूंगा ख्याति, मैं थोड़ा लाइव इसलिए बता पा रहा हूं, मेरा ब्रदर आईटीसी ग्रुप में है, मैं मिला हुआ हूं देवेश्वर अंकल से भी, पुरी से भी, ठीक है। अब बात जी, यार अब तुम समझदार हो, गुलाटी की बातों से आइडिया लगा लिया करो। यार तू तो इतना इनडेप्थ बता रहा है, तेरा मामला लड़का लगता है जी। मेरा भाई आईटीसी ग्रुप में है, तो मैं मिला हुआ हूं देवेश्वर अंकल से भी, संजीव पुरी से भी। सुनना, एक बड़ी इमोशनल बात बताता हूं, फिर वही ख्याति, ये इज्जत कमाई जाती है। वाइस देवेश्वर ने अपनी सीट संजीव पुरी को दी, और ये डिजर्व करता है। बेटा पता क्या हुआ था, अपने बर्थडे वाले दिन, ख्याति बेटा अपने बर्थडे वाले दिन इसने संजीव पुरी को बोला मैं रिटायर हो रहा हूं, तू बैठेगा। लिटरली ये रोया, और ये उसकी सीट पे आज भी नहीं बैठता। उस सीट पे उसकी फोटो रखी हुई है वाइस देवेश्वर की। मैंने इनका प्लांट देखा हुआ है, जहां पे क्लासमेट के रजिस्टर बनते हैं, अमरावती महाराष्ट्र। सीरियसली, आरटीसी के रजिस्टर बनते हैं अमरावती महाराष्ट्र में। तो मुझे पता चला था कि सबसे ज्यादा जो पानी वेस्ट होता है पेपर इंडस्ट्री में होता है, तब पता चला जी। सबसे ज्यादा जो पानी वेस्ट होता है पेपर इंडस्ट्री में होता है, तब पता चला। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। नहीं, मैं नहीं गया था माधव जी, क्यों फालतू में झूठी झूठी बात बताऊं? नहीं बेटा, मैं नहीं गया था जी। सूरज जी, जी सूरज जी, मैंने खरीदा था
186 के भाव अभी 250 के आसपास चल रहा है, देख लियो, ठीक है। 186 180 के आसपास परचेज करा था, शेयर प्राइस अभी 250 300 चल रहा है, 250 चल रहा है, नॉट 300। लंबी रेस से घोड़ा है। आइए 1910 हेड ऑफिस कोलकाता, संजीव पुरी चेयरमैन एमडी सीईओ, सीएफओ सुप्रीतम दत्ता, ये आनिया लीडर है एफएमसीजी का, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मैंने बताया था अमन को, अंजलि सूरज सुनना, एफएमसीजी वो सामान होता है जो आपको मेरे को फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है ना अंजलि? बताया था एफएमसीजी वो सामान है जो आपको मेरे को डेली बेसिस पर चाहिए, उसका किंग है, उसका किंग है जी। अब देखिए, इसका अभी भी ख्याति मेन बिजनेस टोबैको की फील्ड है, सिगरेट है, ठीक है जी। अभी भी इसका जो मेन काम धंधा है वो टोबैको की फील्ड है, सिगरेट बीड़ी बनाता है। ओ सुनिए जी, फूड, सुनिए सुनिए, फूड आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, येपी, किचन इंडिया, बी नेचुरल, मिंट ओ, कैंडीमैन, दमॉन, पर्सनल केयर, पियामा, विवेल, एंगेज, सुप्रिया, एजुकेशन में क्लासमेट के रजिस्टर्ड, पेपर क्राफ्ट, कपड़ों का शोरूम, कपड़ों का शोरूम गंभीर, विल्स लाइफस्टाइल, जॉन प्लेयर, एम मैच बॉक्स, मंगलदीप अगरबत्ती, होटल आईटीसी होटल चेन, एग्रीकल्चर, सोया मील, और इसका इन्फोटेक है, आईटी कंपनी भी है, आईटीसी इन्फोटेक। रिपीट, सिगरेट सिगार, फूड आशीर्वाद, पर्सनल केयर सोप के नाम बता दिए, स्टेशनरी में ये जो आप और मैं यूज करते हैं क्लासमेट रजिस्टर, कपड़ों में जॉन प्लेयर, विल्स लाइफस्टाइल, मैच बॉक्स अगरबत्ती, एम मैच बॉक्स, मंगलदीप, होटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आईटीसी इन्फोटेक। इसमें एक लिखा नहीं है, मैं बताता हूं, पढ़ लियो। सेवलॉन यही ओन करता है, ओके सूरज, सेवलॉन इसने एक्वायर कर लिया है, सेवलॉन इसने एक्वायर कर लिया है। और एक चीज और, ख्याति इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड की सबसे महंगी चॉकलेट इसने बनाई है अंजलि। वर्ल्ड की सबसे महंगी चॉकलेट, प्रीमियम चॉकलेट का रिकॉर्ड आईटीसी के नाम पे है। 4,33 सॉरी 4,30,000 किलोग्राम, 4,30,000 किलोग्राम की चॉकलेट, उसका नाम है फेबल, FABELLE, फेबल ब्रांड। चलो जी बढ़िया। नेक्स्ट एलएनटी, अमन भाई नेक्स्ट एलएनटी, लार्सन एंड टूर्बो, भवेंद्र साहब नेक्स्ट एलएनटी, लार्सन एंड टूर्बो। बताना चाहूंगा, सुनो, फिर पहले कहानी बनाता हूं, फिर मेन बात पे आता हूं। बेटा आपने मेट्रो के देखना, फिर गुलाटी को मैसेज जरूर करना। अंजलि अमन आपने मेट्रो के लोहे के जो ब्रिज देखे हैं, एलएनटी ही बनाता है, रेलवे के ब्रिज यही बनाता है, कभी देखना। क्यों खाती, ख्याति वैसे कंक्रीट का होता है, ख्याति वैसे कंक्रीट का होता है, लेकिन बेटा जो नीचे हम रेड लाइट बंद नहीं कर सकते, ख्याति बेटा कंस्ट्रक्शन के वक्त में, कंस्ट्रक्शन के वक्त में हम राजा गार्डन रेड लाइट बंद नहीं कर सकते, पटेल नगर, आपके यहां पे पटेल नगर हम रेड लाइट बंद नहीं कर सकते, तो लोहे का ब्रिज जोड़ते हैं, मेट्रो एलएनटी का है, ठीक है। रिवर पे ब्रिज लोहे का, एलएनटी। वैष्णो देवी बताना चाहूंगा अमन, वैष्णो देवी तक जो ट्रेन पहुंच गई सुरंग बना बनाकर, एलएनटी, ठीक है। अब वो ट्रेन वो आगे का ट्रैक लेके जा रहे हैं, एलएनटी। और सुन माधव,
न्यूज में सुना था, एक शायद जीएनके में ही है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक आईफल टावर से ऊंचा है, वो भी इसी ने बनाया है। समझ आ गई बात? आईफिल टावर से ऊंचा रेलवे ट्रैक, खुद देख तानिया कैसे ट्रेन ऊपर तक पहुंचेगी फिर नीचे उतरेगी सेफ्टी के साथ। वर्ल्ड का ऊंचा रेलवे ट्रैक हमने बनाया है। हिमांशु जी शायद जेएनके में ही है, हिमांशु जी शायद जेएनके में ही है, एलएनटी। ओके, इस साल शुरू हो जाएगा। तो अब समझ आ गया माधव को, गंभीर को, इसका मेन काम है हैवी इंजीनियरिंग। ओके, 2 मिनट की बात का भोग पड़ा। एलएनटी का मेन काम क्या है? हैवी इंजीनियरिंग कंपनी, फुल ट्रैक ये बनाते हैं। अब मजे की बात, सूरज, दो दोस्त भाग के आए थे इंडिया में शरण लेने के लिए। दो दोस्त भाग के आए थे डेनमार्क से इंडिया में शरण लेने के लिए, उन्होंने बनाई एलएनटी। शाबाश। 1938 में बनी, मुंबई में हेड ऑफिस है। अनिल मैनी भाई नायक चेयरमैन, एमडी सीईओ एसएन सुब्रमण्यम, सीएफओ मिस्टर शंकर रमन। इनका मेन काम क्या है गंभीर साहब? टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल, इनका दबदबा है। 1938 में इंडिया में शरण लेने आए थे दो डेनमार्क के इंजीनियर। अंजलि अपने देश में बेरोजगार थे और वर्ल्ड वॉर 2 की आग में चल रहे थे, समझ गए? मजबूर इंजीनियर डेनमार्क को छोड़ के इंडिया में बचना चाहते थे, उन्होंने बनाई। क्या पता था आज एलएनटी इस लेवल पे होगा। दो डेनिश इंजीनियर भाग के आए थे शरण लेने के लिए। आज इसके पास 130 सब्सिडरी कंपनीज हैं सूरज, 130 सब्सिडरी कंपनी, 15 मेन कंपनी। कहां कहां पे है? कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेटिक, हैवी इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक, हाइड्रोकार्बन, डिजिटल, मेटल रिफाइनिंग, पावर, रबर प्रोसेसिंग, शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। ये इसके मेन एरियाज हैं। अब मैं रिपीट करता हूं, रिप्लाई आपका स्लो हो गया है, आपका स्लो रिप्लाई हो गया। कंस्ट्रक्शन की मशीनें की हैं, इलेक्ट्रिकल, हैवी इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ क्या थी? ऑयल को निकालना। क्यों जी? हाइड्रोकार्बन साइंस वाली शब्द अगर याद हिमांशु को, ऑयल को निकालते हैं हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है जी। आईटी, मेटल निकालना साफ करना, पावर, रबर प्रोसेसिंग, शिप बनाना टेक्नोलॉजी। ओके सचिन सर। मॉरिशस में, सूरज भाई, मॉरिशस में मेट्रो शुरू करी है इसी ने बनाई है। हमारे मोदी अंकल गए थे उद्घाटन करने के लिए। थोड़ा रिप्लाई पे ध्यान दो अगर आज लर्न चाहते हो, पता ना, तुम्हारे रिप्लाई से मैं आगे बढ़ता हूं। मॉरिशस में जो मेट्रो बनी है इसी ने बनाई है और हमारे मोदी अंकल उद्घाटन करने गए थे, ठीक है जी। मुंबई, मुंबई में जो एयरपोर्ट है, अंजलि बेटा, मुंबई में जो एयरपोर्ट है उसको बना रहे हैं टोटली ग्रीन, जीरो कार्बन एमिशन, यही काम कर रहा है। ओके, कितना बड़ा एयरपोर्ट है? छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। माधव पूरे मुंबई एयरपोर्ट को यह बना रहा है ग्रीन, ग्लोबल वार्मिंग एमिशन जीरो होगा। ओके सर। नेक्स्ट, अमन, एनटीपीसी, फुल फॉर्म से इसका काम शायद समझ आ जाए। सूरज, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये कोल से लाइट बनाता है, कोल से लाइट बनाता है, थर्मल पावर। हेडक्वार्टर दिल्ली, चेयरमैन सीईओ गुरदीप सिंह, सीएफओ एके सिंगल।
गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। देखो ख्याति, पता है कितना इसका दबदबा है? इंडिया में 25% लाइट सप्लाई ये सप्लाई करता है। इंडिया में 25% इलेक्ट्रिसिटी ये सप्लाई करता है। मतलब कह सकते हैं हर एवरी फोर्थ बल्ब लाइट ये एल्यूमिनेट करता है। हर चौथा बल्ब लाइट ये एल्यूमिनेट करता है। क्योंकि हमारे यहां पे देखो, सुनो अंजलि, पानी है नहीं, हाइड्रो पावर कैसे बनाए? अमन, पानी है नहीं, हाइड्रो पावर कैसे बनाए? न्यूक्लियर के लिए जगह बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, सोलर महंगा, तो बच के यही बच गया थर्मल। क्यों जी? फटाफट बात घुमा दी कि ये मजबूरी में किंग क्यों बना हुआ है। हाइड्रो पानी नहीं है, न्यूक्लियर एटम नहीं है, पैसा नहीं है, सोलर पैसा नहीं है, तो हिमांशु भाई मजबूरी में एनटीपीसी जिंदाबाद। बताना चाहूंगा दिल्ली में 3 थर्मल पावर प्लांट है, इसी के है। ख्याति बेटा, दिल्ली में 3 पावर प्लांट है, इसी के हैं। प्रगति मैदान से नेक्स्ट स्टेशन, सुन ले, प्रगति मैदान से नेक्स्ट स्टेशन इंद्रप्रस्था, वो पावर स्टेशन का नाम है। प्रगति मैदान से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन इंद्रप्रस्था पावर प्लांट का नाम है। बदरपुर फरीदाबाद के बॉर्डर पे एनटीपीसी का पावर प्लांट, और एक नागलोई, ये 3 पावर प्लांट है। ओके, रिप्लाई कहां गया? प्रगति मैदान से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन इंद्रप्रस्था, एनटीपीसी पावर प्लांट, बदरपुर बॉर्डर, फरीदाबाद बॉर्डर, एनटीपीसी, नागलोई, तीनों एड्रेस भेजता हूं, एड्रेस भेजता हूं। सूरज ही है, एक मिनट बताता हूं, एक मिनट सूरज हेल्प करना। नागलोई वाली जो सीधी रोड है वो कहां जाती है? हरियाणा में क्या बोलते हैं, बहादुरगढ़, क्या ऐसा कुछ है ना? सर बहादुरगढ़ और सोनीपत। नहीं नहीं, ये जो बिल्कुल सीधा है बहादुरगढ़, बेटा बहादुरगढ़ और दिल्ली के बॉर्डर पे है बेटा, ठीक है ना? दिल्ली और बहादुरगढ़ के बॉर्डर पे एनटीपीसी का। अभी कुछ साल ही हुए हैं उसको स्टार्ट करे हुए, बड़े स्केल पे नहीं है, लेकिन बड़ा स्केल पे है। बदरपुर, पहले बदरपुर था, फिर दिल्ली में बना इंद्रप्रस्थ, तीसरे नंबर पे हुआ है। ठीक है सूरज भाई, बढ़ू आगे, चल तेरे को लेके चलूंगा, लेके चलूंगा जी। इसकी सब्सिडरीज एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, कांति बिजली, भारतीय रेल बिजली, पतराऊ विद्युत, बड़े हिंदी वाले नाम है, उत्पलम निगम लिमिटेड। और बताता हूं राहुल भाई, लेट आए हैं। ताने बेटा, आपने देखा होगा, सुनना, जो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है सप्लाई यही करता है। ओके, पूरे इंडिया में जो रेल इलेक्ट्रिसिटी से चलती है सप्लाई यही करता है। ओके राहुल भाई जी, राहुल भाई, ओएनजीसी, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन 56 में एस्टैब्लिश हुआ, गवर्नमेंट की कंपनी है, हेड ऑफिस उत्तराखंड में है, हेड ऑफिस उत्तराखंड में है। शशि शंकर एमडी, सुभाष कुमार सीएफओ। बेटा इसका मेन काम है ख्याति, इंडिया में सबसे बड़ा ऑयल एक्सप्लोर ये करती है, ऑयल एक्सप्लोर, नेचुरल गैस, ऑयल नहीं नेचुरल गैस, राइट बेटा? इंडिया में सबसे बड़ा जो नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन है वो ओएनजीसी के पास है। रिपीट, 56 में बनी
गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है, मेजर शेयर गवर्नमेंट के पास है, बाकी शेयर साहिल और मैं खरीदते हैं प्राइवेट मार्केट से। मेजर शेयर गवर्नमेंट के पास है, शेयर लिखा हुआ देख लेते हैं। गवर्नमेंट के पास शेयर है बेटा अबाउट 70%। ओके ख्याति, गवर्नमेंट के पास अबाउट 70% शेयर है, 30% और इक्विटी मार्केट में आप और मैं खरीदते हैं। ठीक है जी। उत्तराखंड में इसका हेड ऑफिस है, शशि शंकर एमडी, सुभाष कुमार सीएफओ। ठीक है जी। पब्लिक सेक्टर कंपनी है और इंडिया में सबसे बड़ा गैस एक्सप्लोरेशन। ठीक है जी। ये गैस किसको सप्लाई करती है? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनिंग, मार्केटिंग कंपनीज। थर्मल पावर स्टेशन में कोयला भी जलता है, ताने बेटा नेचुरल गैस को भी बर्न करते हैं। अगर हम लोग ख्याति सारा कोयला बर्न करेंगे कितना पोल्यूशन होगा? ट्रू। सूरज सारा कोयला बर्न नहीं होता, थर्मल पावर स्टेशन में कोयला भी बर्न होता है बेटा, नेचुरल गैस भी बर्न होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, पावर ग्रिड। अमन, पावर ग्रिड का सुनिए, आपने कहां देखा है? पावर ग्रिड का काम है बेटा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना, जैसे दिल्ली में करती है। सुनिए सुनिए गंभीर साहब, दिल्ली में लाइट भेजता है, भेजता आगे बीएससीएस, टाटा पावर, स्टेट स्टेट के बीच में ये, राइट? ओके हिमांशु, तेरे घर तक, अच्छा आईपीओ भी आया है सूरज, राहुल तेरे घर तक आती है बीएससीएस, टाटा पावर, लेकिन दो स्टेट स्टेट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी जो वायरिंग है, ट्रांसमिशन है, काम है पावर ग्रिड। 89 में बना, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है, गुरुग्राम में हेड ऑफिस है, आर एन नायक एमडी, के एस आर मूर्ति सीएफओ। इंडिया में 50%, देख कितना इसका शेयर है गंभीर साहब, राहुल, इंडिया में 50% लाइट ट्रांसमिट ये करता है। अभी बताया था बनाता है 25% एनटीपीसी, याद है अमन अंजलि? बनाता है 25% एनटीपीसी, 50% डिस्ट्रीब्यूशन इसी के पास है, वायरिंग तार ये करता है। ओके सर, आगे चलो। इसका तानिया ओरिजिनल नेम था, आज हम लोग पावर ग्रिड बोलते हैं ना, आज हम लोग पावर ग्रिड बोलते हैं, इसका ओरिजिनल नाम था नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका नाम था ओरिजिनली। 90 में बनी, कब बनी? 89 में, एक साल के बाद 89 बनी, एक साल के बाद ही इतने बड़ा नाम कर दिया कि छोटा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। जी, पावर ग्रिड, टेलीकॉम, पावर टेल, माधव जी, जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो भी इसकी हेल्प लेती हैं वायरिंग करवाने में। समझ आ गई बात बेटा? ख्याति बेटा, चाहे नॉर्मल वायर है, ऑप्टिकल वायरिंग, वायरिंग क्योंकि तेरा फिर वही है भाई, सामान मेरा, अमन तेरा स्पेशलाइजेशन, चल तो ये वायरिंग करने में हेल्प करता है टेलीकॉम कंपनीज को, जियो ने करवानी है, एयरटेल जिसने भी करवानी है। ज्वाइंट वेंचर, पावर लिंक, टोरेंट, जेपी ग्रुप, नॉर्थ ईस्ट, प्रभाती कोंडलम, क्रिस्टा वैली, नेशनल हाईवे, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर, बिहार ग्रिड, कलिंगा विद्युत, पावर ट्रांसमिशन नेपाल, कुछ इसके ज्वाइंट वेंचर्स हैं। हिमांशु,
इसकी सब्सिडरी का नाम है पॉस्को। ये तो जो मैंने अभी नाम पढ़े माधव वो थे ज्वाइंट वेंचर। मांशु भाई ये इसकी सब्सिडरी का नाम है पॉस्को। बताना चाहूंगा ख्याति, बताता हूँ। पॉस्को में बड़ी अच्छी जॉब ओपनिंग्स है, सीए के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी। जी थैंक यू अमन। पोसोको, थैंक यू अमन। ठीक है माधव, पोसोको अच्छा एक्सपोजर देता है, अच्छी टीम है इनके पास बेटा, अच्छा वर्क फॉर सीए, चाहे जॉब हो चाहे इंटर्नशिप हो। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सूरज जी, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मेरा कोई नोन टू है, उसने पॉस्को पोसोको से ट्रेनिंग करी थी, आज केपीएमजी में अच्छे लेवल पे है। नहीं सही, डिलॉयट में, डिलॉयट में है, डिलॉयट में है, तो पता चला। आइए जी हिमांशु जी नेक्स्ट। इंडिया का रिचेस्ट, एशिया का रिचेस्ट आरआईएल, एशिया का रिचेस्ट, इंडिया का रिचेस्ट आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 66 में बनी, मुंबई हेड ऑफिस, मुकेश अंबानी एमडी सीईओ सीएफओ। सुनना आराम से, कुछ आइडिया लगा लेना। 66 में बना, रिलायंस मुंबई हेड ऑफिस, मुकेश अंबानी एमडी सीईओ। सूरज इतना फाइनेंस है, इतना फाइनेंस है, वाइट में 2 सीएफओ रखने पड़े हैं। ठीक है, मैंने इंडिया में बाकी किसी कंपनी में नहीं देखा। ठीक है राहुल जी, इतना फाइनेंस डील करते हैं, इतना वर्कलोड है, वो भी वाइट में। समझदार को इशारा काफी है, 2 सीएफओ रखने पड़े हैं बेटा, श्रीकांत वेंकट चटरी, आलोक अग्रवाल। शाबाश। प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, इसका मेन काम क्या है माधव? हाइड्रोकार्बन, ऑयल एक्सप्लोर करना, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल, टेलीकॉम। आई रिपीट, हाइड्रोकार्बन, ऑयल, ऑयल एक्सप्लोर करते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन गुजरात। कृष्णा गोदावरी का बेसिन है जहां नदी मिलती है, वहां पे ऑयल एक्सप्लोर करते हैं। साथ ही एक बार देख रहा था, शायद मेगा फैक्ट्री था या सुनना, मेगा फैक्ट्री था या हाउ इट इज मेड था, कोई एक था, वो दिखा रहे थे वर्ल्ड के टॉप लार्जेस्ट प्लांट। जी इनका मेन काम वही है भाई, ऑयल को मिरर में देख तो जियो दिखाई देता है। ओके मांशु, ऑयल को मिरर में देख तो जियो दिखाई देता है। ये बात इसने बोली थी अपने एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। हाँ, हम लोग ऑयल से भी कमाएंगे, जियो से भी कमाएंगे, हमारे 2 वेंचर रहेंगे। ठीक है जी जी जी, भूल गया क्या बात कर रहा था, तानिया, राहुल, भूल गया। हाँ जी जी, तो ख्याति वर्ल्ड के टॉप लार्जेस्ट प्लांट दिखा रहे थे, 10, 9, 8। तो मैंने बड़ा क्यूरियसली वेट कर रहा था कि 1 देखूंगा, याद रखूंगा। उसमें कोक का प्लांट भी था, फरारी का प्लांट भी था। तो जान के, देख के बड़ा खुश हुआ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट रिलायंस का है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट ऑपरेशनल रिलायंस का है। शाबाश। और हिमांशु अभी ये काम कर रहा है अपनी 1/10 कैपेसिटी में। ओके तानिया, पैसा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, अभी ये काम करे 1/10, 100% काम करे, कहां पहुंच जाएगा जी। अंबानी के पास शेयर है इस कंपनी में 52%।
जी सूरज जी, ऑयल एक्सप्लोर भी करते हैं, बेचने वाले पेट्रोल पंप भी है, ज्यादातर दिल्ली हाईवे पे है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर मैंने कोई अमन अंजलि कोई पेट्रोल पंप नहीं देखा, शायद आपने देखा है क्या? है राजेश राहुल, कोई पेट्रोल पंप देखा दिल्ली के अंदर राइस का? हाईवे पे देखे हैं, पंजाब हाईवे पे देखे हैं जी। 52% शेयर है अंबानी फैमिली के पास, बाकी 48 मार्केट में आपके मेरे पास। दो बंदों ने मिलकर बनाई थी, ओके हिमांशु, हिमांशु भाई, दो पर्सन्स ने मिलकर बनाई थी कंपनी। धीरू भाई हीराचंद अंबानी, उसका भाई चंपक लाल दमानी। धीरू भाई हीराचंद अंबानी, उसका भाई चंपक लाल दमानी ने मिलकर बनाई थी रिलायंस महाराष्ट्र। सबसे पहले इन्होंने शुरू करा था विमल कपड़ा। ख्याति बेटा कैसे किस्मत पलटी, ख्याति बेटा विमल कपड़ा इन्हीं का है, लॉस में चल रहा है लेकिन बेचेंगे नहीं। कहता है हमारा शुरुआत वहां से हुई थी। विमल लॉस में चल रहा है एमएनसी के चक्कर में, लेकिन कह रहा हम आज विमल उसके पास है, मुकेश अंबानी, बेचेंगे नहीं, लॉस इंप्रूव होना हो, फिर शुरुआत। अब देख किस्मत कैसे पलटी। अंजलि बेटा कपड़े को रिफाइन करने के लिए ऑयल चाहिए होता है ताने सूरज? कपड़े को टेक्सटाइल को साफ करने के लिए ऑयल चाहिए, तो धीरू भाई ने सोचा चल ऑयल भी खुद ही कहीं खोल लेते हैं। देन नो लुकिंग बैक, कपड़े को साफ के लिए ऑयल चाहिए, ऑयल वाला काम करते हैं। ऑयल में बल्ले बल्ले हो गई, वो पीछे रह गया, उससे इन्होंने एम्पायर खड़ा करा जी। रिलायंस 81 कंपनीज हैं, 81 सब्सिडरी, 10 होल्डिंग कंपनी। राहुल भाई 81 सब्सिडरी कंपनी, 10 होल्डिंग कंपनी। ओके सूरज, रिलायंस रिटेल, सुनना जल्दी। रिलायंस रिटेल बेटा, रिलायंस फ्रेश, फुटप्रिंट, टाइम आउट, डिजिटल, वेलनेस, रिलायंस ट्रेंड, ऑटोजोन, सुपर मार्ट, आई स्टोर, होम किचन, रिलायंस मार्केट, रिलायंस ज्वेलरी। माधव ये हो गया इसका रिटेल में। रिलायंस साइंस लाइफ, ये बड़ा पैसा खर्च करता है आर&डी में। ऑयल एक्सप्लोरेशन, मैंने बोला कृष्णा गोदावरी महानदी, पेट्रोलियम, पॉलीमर और जियो। नेटवर्क 18, अंजलि बेटा ये जो हम टीवी चैनल देखते हैं, हिस्ट्री, CNN, हाँ ना तो बोलो, कलर टीवी बोलो, बेटा यही ओन करता है, ठीक है जी। नेटवर्क 18 ये ओन करता है। रिलायंस टेक्सटाइल, नाम है विमल। रिलायंस फ्रेश, हिमांशु, रिलायंस फ्रेश कॉम्पीट करता है सफल, इजी डे, डी मार्ट, स्पेंसर, ओके। और रिलायंस, आई रिपीट, रिलायंस फ्रेश कॉम्पीट करता है सफल से, इजी डे, डी मार्ट, स्पेंसर। और गंभीर साहब रिलायंस ज्वेलरी कंपीट करती है तनिष्क, नक्षत्र, बहुत सारे हैं, और मालाबार, पता ही है, 3-4 स्टोर तो माधव के ही हैं जी। अब सुनिए ख्याति, हाल फिलहाल में इसने किसको टेक ओवर करा? लाइन ज्वेलरी नहीं देख रही? पीतमपुरा में, रजौरी गार्डन में, लाइन ज्वेल्स है। इसने डन हाथवे को टेक ओवर कर लिया, ठीक है सूरज? डन टेक ओवर, हाथवे टेक ओवर, ओके। और ये हमारी बुक में, सुनिए माधव अंजलि, ये जो इसने रिसेंट टेक ओवर करा हमारी बुक में अपडेट नहीं हुआ, इसने खरीदा है नेट.com और बिग बाजार। अमन मैं रिपीट करता हूं,
हाथवे केवल डन इसी का है। ओके अमन, हाथवे इसका है, डन इसका है, ठीक है भाई। ओके कर आगे चलो, ठीक है। और अमन भाई जो इसने हाल फिलहाल में टेक ओवर करा नेट मैक.com, हमारी बुक में अपडेटेड नहीं है। बिग बाजार खरीदा, हमारी बुक में अपडेटेड नहीं है। हाँ, डेटाकॉम भी इसका ही है, थैंक यू। डेटाकॉम भी टेक ओवर कर लिया जी। अब सबसे बड़ी डील, ख्याति बेटा सुन, ख्याति बेटा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया में, आर्मको, सऊदी आर्मको, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है सऊदी आर्मको, उसके साथ पार्टनरशिप में लगा हुआ है 10%, ठीक है जी। 10% पार्टनरशिप अपनी देना चाहता है उसको, खरीदना नहीं चाहता, ख्याति देना चाहता है। ख्याति दिमाग लगा, पता क्या होगा ख्याति बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क, उससे क्रूड ऑयल लेगा, अपने पास रिफाइनिंग सेटअप है। आगे बात समझ भाई, 10% मेरे ले लो, तो क्या तू ध्यान दे ऑयल एक्सप्लोर पे, मैं रिफाइनरिंग पे, वर्ल्ड में राज करेंगे जी। शाबाश। एसबीआई, एसबीआई 18/6 में बना, 18/6 में बना, मुंबई हेड ऑफिस, रजनीश कुमार एमडी, चरणजीत सुरेंद्र सिंह अतरा सीएफओ, हमारे सरदार जी, रजनीश कुमार एमडी, चरणजीत सुरेंद्र सिंह अतरा सीएफओ। सुनिए बेटा, बैंक ऑफ, माधव आराम से पढ़ियो, तेरे कोर्स में है, सीएस वालों के तो चैप्टर में भी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मेड्रॉस, इन तीन को मिला के बनाया गया इंपीरियल बैंक। सुनना, कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है माधव। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मेड्रॉस को मर्ज किया धीरे 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 इंपीरियल बैंक, फिर इंपीरियल बैंक को 56 में बना दिया एसबीआई। याद कर ले फास्ट, क्या थी हिमांशु, जल्दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मेड्रॉस को मर्ज करा, इंपीरियल, फिक्स डेट नहीं है, इंपीरियल को 56 में एसबीआई बना दिया गया। ओके गंभीर साहब, जी। गवर्नमेंट होल्डिंग बैंक है, गवर्नमेंट के पास शेयर है 66% जो आरबीआई से खरीदा है। हिमांशु पहले इसमें स्टेक रखता था आरबीआई 60%, 60% आरबीआई से अब सरकार के पास है, 60% सरकार के पास है, 40% मार्केट में आपकी मेरे पास जी। इसके पोर्टफोलियो क्या है, किस किस फील्ड में काम करता है हिमांशु भाई? पर्सनल बैंकिंग, एनआरआई सर्विस, एग्रीकल्चर लोन, इंटरनेशनल, स्मॉल सेक्टर, ग्रुप कंपनीज, गवर्नमेंट लोन। आई रिपीट, पर्सनल बैंकिंग, एनआरआई, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल, स्मॉल सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनीज। इसका मॉरिशस, श्रीलंका, नाइजीरिया, नेपाल, मॉस्को, इंडोनेशिया में भी इनके ब्रांचेस हैं। हिमांशु आई रिपीट, मॉरिशस बेटा, श्रीलंका, नाइजीरिया, नेपाल, मॉस्को रशिया की कैपिटल, इंडोनेशिया में इसकी ब्रांचेस है। नेक्स्ट, हम सब का ड्रीम, हम सब का ड्रीम अमन भाई, टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप 1868, 1868 बॉम्बे
हाउस मुंबई इसका हेड ऑफिस। नटराजन चंद्रशेखरन एमडी। नटराजन चंद्रशेखरन, आपने सुना होगा, बड़ी कंट्रोवर्सी, सुनिए बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। रतन टाटा ने रिजाइन करा, उसके बाद आया था, नाम भूल गया, ये चला था उसको हटा दिया था फिर, साइरस मिस्त्री। क्यों राजपूत साहब? बेटा टाटा के बाद सबसे बड़ा शेयर साइरस मिस्त्री का था, इसलिए उसको बनाना मजबूरी था। ठीक है, क्या थी? रतन टाटा के बाद मेजर शेयर साइरस मिस्त्री, तो उसको बनाना मजबूरी था, वो मैनेज नहीं कर पाया, उसको हटा दिया। तो वो केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया रतन टाटा के फेवर में कि सर आपने ठीक करा, साइरस मिस्त्री की इंसल्ट हुई जी। तो अब रतन टाटा, फिर साइरस मिस्त्री, उसके बाद ताने बना नटराजन चंद्रशेखरन, सीएफओ इरुच नौशिर कबाड़िया। इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। बेटा कॉन्ग्लोमेरेट जरा याद करो गंभीर साहब, कॉन्ग्लोमेरेट हमने जार्गन में करा था, तानिया, सूरज, माधव, कॉन्ग्लोमेरेट जार्गन में करा था। दोनों कंपनी मिलके नया काम शुरू करती है, दोनों एक्सपीरियंस नहीं होता। याद है अंजलि, अमन, है ना? तू भी एग्जिस्टिंग, मैं भी एग्जिस्टिंग, दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, ना तुझे एक्सपीरियंस ना मुझे एक्सपीरियंस। तो ख्याति सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला हमारा टाटा भाई है। कॉन्ग्लोमेरेट में भाई पैसा है, बंदे हार करते हैं, तो सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट प्लेयर है टाटा भाई। 100 कंपनीज, 100 कंपनीज होल्ड करता है, शाबाश, 100 कंपनीज जी। और 20 कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्ट है। राहुल कंप्लीट करता हूं, तो कंपनीज इसकी है, उसमें से 29 एनएससी बीएससी पे लिस्टिंग है, जो आप मैं शेयर खरीदते बेचते हैं। टाटा टेलीकॉम, फाइनेंशियल, कंज्यूमर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डर जी। लास्ट फॉर टुडे, लास्ट फॉर टुडे, फिर इंडियन वाली पूरी हो जाएंगी, वर्ल्ड की कुछ बच जाएंगी। गंभीर साहब लास्ट फॉर टुडे, विप्रो। सुनिए बेटा, विप्रो विप्रो विप्रो, बेटा ये आईटी जाइंट है माधव भाई, आईटी कंपनी है विप्रो। अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी एक्स हेड, अब उनका बेटा ऋषभ प्रेम जी हेड है इसका। सुनना आपके मतलब की बात है, यह किसी को गाइड कर सके। इंडिया की नंबर 1 आईटी फर्म विप्रो है, इंडिया की नंबर 1 आईटी फर्म बेटा विप्रो है। अजीम प्रेम जी हेड थे, रिटायर कर गए ओल्ड एज की वजह से, अब उनका बेटा ऋषभ प्रेम जी हेड है। सुनिए, ख्याति अजीम प्रेम जी को माना जाता है इंडिया का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, चैरिटी करने वाला। ठीक है, टाटा भाई नहीं है, हाँ सुन के हैरान हो गए। और अभी भगवान ना करे तुझे जरूरत पड़े, या भगवान करे तू किसी को गाइड कर सके, अंबानी भाई नहीं है, अदानी भाई नहीं है, टाटा भाई नहीं है, उनको मिला भी लो ना उनकी चैरिटी को, तो इस अकेले बंदे की चैरिटी को पीछे नहीं कर सकते। ठीक है नहीं, इतनी बड़ी चैरिटी करता है, उस सब की मिला लो चैरिटी, तो भी आप अजीम प्रेम जी को चैरिटी को पीछे नहीं कर सकते। अब सुनिए बेटा, ये मेन चैरिटी कहां करता है? एजुकेशन मेडिकल सिस्टम पे। ठीक है, इसकी स्कॉलरशिप बहुत बढ़िया है। स्कॉलरशिप, इंडिया में पढ़ाई करनी है, बाहर पढ़ाई करनी है, आ बेटा टेस्ट दे, पैसे जीत ले। ठीक है बेटा, तो अगर कभी किसी बच्चे को पैसे की दिक्कत होती है, तो क्यों लोन ले रहे हो? तानिया, गंभीर साहब, क्यों लोन ले रहे हो? एक बार बैठो ना विप्रो के टैलेंट हंट में,
ठीक है मैंशु, खुद बैठ या किसी को रिकमेंड कर, लोन मत ले, लोन बात की बात है। अगर तेरे में गट्स है, डिजर्व करता है जी, 100% स्कॉलरशिप भी देता है। सुन साथी, जो सिर्फ कैश देता है चैरिटी, कैश सामान दोनों दे फिलैंथ्रोपी, समझ आई बात? कैश 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 चैरिटी, कैश भी दे, सामान भी दे, बिल्डिंग बनवा दी, किस भी रूप में करे उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। तो ये इंडिया का नंबर 1 फिलैंथ्रोपिस्ट है जी। मेन काम क्या है? आईटी फॉर्म 45 में बना, बेंगलुरु, फिर ऑब्वियसली आईटी फॉर्म है, बेंगलुरु में ऑफिस है। ऋषभ प्रेम जी चेयरमैन एमडी, डेला पोर्टे सीईओ, जतिन दलाल सीएफओ। इसका अब इसने छोड़ दिया कि ख्याति, पहले जब ये बनी थी ना तो ये बनी थी एडिबल ऑयल कंपनी। राहुल, जब ये बनी थी तो ये एडिबल ऑयल कंपनी थी, फिर इसने अपना स्पेशलाइजेशन, बता यार कितनी डिफरेंट बात है। बनी थी एडिबल ऑयल कंपनी, अब आईटी जॉइंट है। नाम सुना होगा आपने, सुनिए, नाम सुना होगा किसान 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 केचप, इसका था। हिमांशु याद हो गई? एडिबल ऑयल कंपनी थी, अपना पाथ चेंज करा, आईटी फील्ड में आ गया। आपने नाम सुना होगा किसान केचप, इसका था। सनफ्लावर ऑयल, इसका था। कैमल, जो हमने बड़े कलर करे हैं ख्याति, मैं तो याद, पता है कैमल के कलर, इसी का था। किसान केचप इसका था, छोड़ दिया। सनफ्लावर ऑयल इसका था, छोड़ दिया। कैमल इसका था, कलर छोड़ दिया, आ गया अपने मेन फील्ड में, आईटी में। तो अमन, अंजलि, हिमांशु, ख्याति, माधव, राहुल, गंभीर साहब, राजपूत साहब, तानिया बेटा, यहां तक हमारी पूरी होती है इंडियन फर्म्स। अमेजन, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, गोल्डमैन सैक, एचपी, आईबीएम, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, वॉलमार्ट, ये रह जाती है अगली क्लास के लिए। तो आज की सभा समाप्त करते हैं। ओके बेटा, आज की सभा समाप्त करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे देखना जो आपको मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है, उसके लिए क्या क्या टारगेट आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे देखना कब कब क्या क्या पूरा करना है। आज की क्लास वाइंड अप करते हैं बेटा, आज की क्लास वाइंड अप। Sir, बाय बाय, thank you, Thank you, sir. sir. बाय बेटा, बाय, टेक केयर।